चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बीज, पेपर लीक और राजनीतिक हालात पर बेबाकी से विचार रखे। उन्होंने कहा कि नकली खाद बीज पर पीएमओ और केंद्रीय कृषि मंत्री गंभीर हैं। किसानों को लंबे समय से छला जा रहा था। पेपर लीक मामले पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भजनलाल सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हूं, बस अफसोस है कि राजनीतिक आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं मीणा ने कहा कि मुझे जो भी मिला मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन किसानों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ हैं कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा। परिचय के मोहताज तो वो पहले भी नहीं रहे, लेकिन इन दिनों किसानों के बीच खास लोकप्रिय हो चले हैं। खास तौर पर जो फर्जी फर्टिलाइजर हैं, बीज हैं, इनको लेकर जो मुहिम चला रहे हैं और वो रेड कर रहे हैं, खुद जाते हैं टीम को लेकर। बीकानेर में भी कल तकरीबन 70,000 के आसपास ऐसे बैग्स मिले हैं जो माटी क्ले से जो है फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे थे। तो एक बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई को लेकर हम बात करेंगे, कुछ और सवाल भी करेंगे। बीकानेर से नाता रहा है, आपातकाल की बात भी करेंगे। किरोड़ी साहब, सबसे पहले चूंकि किसान की बात करते हैं हम, और आप लगातार इस संभाग में हनुमानगढ़, गंगानगर के बाद यहाँ पर आप सक्रिय हैं, तो कल जो कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? और आगे कल पहली कार्रवाई तो हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर में की थी। हमारे यहाँ सीड दो तरह का तैयार होता है। एक जो है टीएल सीड और दूसरा सर्टिफाइड सीड। दोनों के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उसको उत्तम क्वालिटी का कहते हैं ताकि वो बोने योग्य फसल यील्ड बढ़ती है। तो हमने सीड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको देखा, उनसे अपने किसानों की लिस्ट ली कि आप कहाँ कहाँ ये उगवाते हो। तो वहाँ जगह हमने जाके देखा तो सीड ही नहीं उग रहा है। जिसे माना ग्वार का सीड है, वहाँ नरमा देखा हमने, प्रोग्राम मिला मूंग का और वहाँ ग्वार उगी हुई है। और फिर किसानों ने पूछा तो मना कर दिया, हमको तो कोई किसी ने प्रोग्राम दिया ही नहीं। तो कि जो उसकी लेते हैं ठंडी हो जाएगी आप जी। तो जब इतना सीड किसानों को बेचते हैं तो आता कहाँ से? ऐसा ही एक रात को सूचना मिली थी तो हम वहाँ गए थे। उसमें और भी बड़ा काम है और उसको हमने अभी अधिकारी लगा रखे हैं, उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं। तो किरोड़ी साहब, ये बरसों बरस से गोरख धंधा चल रहा था, पता नहीं कब से ये पता नहीं कब से है। क्यों नहीं अधिकारियों सरकारों की नोटिस में आया? मैं तो जब मेरे विधानसभा क्षेत्र में जैसे ही एमएलए बन के मंत्री बना था तो गांव में गया तो वहाँ किसानों ने बताया से भी डीएपी 3 दिन से पड़ी हुई पिघलती नहीं है। तो फिर उसमें मैं गहराई में गया और वो गहराई में जाकर मैं किशनगढ़ तक पहुंचा। मैंने पहले अधिकारियों की टीम भेजी तो उन्होंने क्लीन चिट दिया है। फिर मैं खुद गया और आपको पता है जैसा नकली वो सारे हमने लाइसेंस निरस्त कर दिए, एफआईआर दर्ज कर दी। वो बात अलग है कि वो कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले आए, लेकिन वो पूरी तरह से नकली के साथ साथ वो ज़मीन को बिगाड़ने, ख़राब करने वाला और किसान को आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर करने वाला। और मेरे तेरे आप जैसे कोई उस अनाज को खरीदते तो हमको भी वो हेल्थ हजार्ड देता है। इसलिए हमने कोशिश की है। अब 10-12% ये नकली डीएपी बन रहा है। बाकी अब कहीं हमने भाग दौड़ करके पूरे विभाग ने, कर्मचारियों ने भी उसको सख्ती की है, तो अब शुद्ध डीएपी आ रहा है। किरोड़ी जी, आप भले ही कृषि मंत्री बन के खुश नहीं थे उतने, लेकिन किसान अब खुश नजर आ रहा है इन कार्रवाइयों पर। किसान की खुशी का कारण है तो पहली बार किसान को, क्या सरकारों को, हमको पता लगा कि ये भी होता है कि नकली खाद भी बन जाता है, घटिया बीज भी बनता है, घटिया पेस्टिसाइड भी बनता है। तो इस मामले को लेके ये बात मीडिया ने भी बड़ी मजबूती से इस मामले को नेशनल लेवल पर भी उठाया और उसका परिणाम ये हुआ कि पीएमओ ने और देश के कृषि मंत्री जी ने अब ये मन बना लिया है कि फर्टिलाइज़र पे हम सख्त कानून लाएंगे। अभी जो कानून है वो लुंज पुंज है, इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल। तो उन्होंने ये भरोसा मेरे को भी दिया है और सार्वजनिक सभाओं में भी कहा है कि हम इसमें
मजबूत कानून इसमें ये बनाए। बात भी आ रही है कि जो आपने सीज की है वो कैसे तैसे छूट जाता है, तो ये उसमें कुछ आपके चहेते कुछ आरोप भी लगा देते हैं साथ ही साथ। हाँ नहीं, देखो अब ये जिसे हमने सीड पकड़ा तो उसमें पेनल्टी कितनी है, 200 रुपये की, 200 रुपये मात्र की पेनल्टी है। खिचड़ी जैसी हालात है लगभग। इसलिए जैसे हालात है। और हम कोई ऑफेंस दर्ज करें फर्टिलाइजर का, सीड का, तो उसको हमने फिर ईसी एक्ट में लाना पड़ता है, और ईसी एक्ट को आपको वो फिर कलेक्टर को सुपुर्द करना पड़ता है। अब उसमें कितनी उसकी कार्रवाई लीगली हो पाती है अपन जानते हैं। वो वहाँ एक्विटल बहुत होता है फिर ऐसे केसेस में, तो कानून सख्त बने। अब मैंने फिर सीड का किया है। सीड में हालत और भी ख़राब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई सारे लोग ऐसे नहीं हैं, पर कुछ व्यापारी हैं जो ऐसा कर रहे हैं। रात भर में करोड़पति बनना चाहते हैं, और रात को जिसे हमने फर्टिलाइजर यूनिट को पकड़ा, उसमें जो नौकर था वो कह रहा था साहब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं चाहे मैं भीख मांग लूँगा, पर किसानों के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरी आत्मा बदल गई आप आए हो। गोविंद डोटासरा आए थे, पेपर लीक में आपका संघर्ष या बहुत सारी चीज़ों के बाद चीज़ें बदली हैं, पर वो कह रहे थे कि जो करे वो पकड़ा जाए, मेरा तो कोई कहानी है नहीं इसमें, और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने। कहते हैं किरोड़ी मीणा के पास एसओजी से भी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं, तो क्या कुछ आप संतुष्ट हैं अभी जो चल रहा है, या लगता है कि कुछ चीज़ें और निकल कर आ सकती हैं? ने जो थोड़ी सी निराशा है मेरे को इस बात की कि जो पिछले राज में जितने कबाड़े 18 में से 17 पेपर लीक हुए, डीवाईटी का घोटाला भी हमने पकड़ा, जेजेएम का भी पकड़ा। वैसे तो भजनलाल सरकार में 59 थानेदारों को जेल के सीखों में डाल दिया, 2 आरपीएससी के मेंबर भी भीतर चले गए, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसकी कॉलर पकड़नी चाहिए वो अभी नहीं पकड़ी गई। इसका मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है। क्या लगता है क्यों नहीं पकड़ी जा रही? कोई पीछे से दोस्ती होती है या कोई प्रेशर दूसरा होता है? वो दोस्ती भी प्रेशर भी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जांच में डिले हो जाने के कारण काफ़ी सबूत लोगों ने नष्ट कर दिए, इसलिए लिंक ही नहीं बैठ पा रहा। एक डूंगरी बांध का विषय बहुत चल रहा है, कुछ आपके खिलाफ भी बातें आ रही हैं, तो आपकी सोच क्या है उसके पीछे, और विरोध कौन लोग करवा रहे हैं? मैं तो वर्षों से, जब मैंने राजनीति में पहला चुनाव लड़ा 80, तभी से उठा रहा हूँ कि चंबल का पानी बहकर बेकार जा रहा है समुद्र में, इसको उठाओ और प्यासी धरती को इसको दो। इतने समय बाद वसुंधरा जी ने पिछले राज में प्रोजेक्ट बनाया था, और वो करीबन 2,40,000 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करेगा, और 15% पानी इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा, और 13 जिलों के 70-80% गाँव को पीने का पानी मिलेगा, जहाँ पीने की स्थिति बड़ी विकराल है। हाँ, अब जैसे कोई सेंचुरी विकसित की, कोई डेवलप कहीं डैम बना, तो स्वाभाविक है विस्थापन तो होता है। हमारा सवाई माधोपुर की सेंचुरी बनी तो 83 गाँव को हटाना पड़ा। अब वहाँ जो शोर किया जा रहा है 76 गाँव जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ वो 2 पहाड़ियों के बीच में डैम को रोका जाएगा, वहाँ 10 या 11 गांव हैं, 7-8 हज़ार की पॉपुलेशन को हटेंगी। पर चूँकि चुनाव का समय, कई राजनीतिक विरोधी हमारे भी बहुत हैं, विपक्षी भी हैं, और कुछ वैसे भी होते हैं, मैं दुश्मन बहुत बनाता रहता हूँ, तो वो सब लोगों को बहका रहे भाई 76 गाँव उठेंगे और 76 गांव की 76,000 आबादी को बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। विस्थापित होंगे, वो अभी 2-4 दिन में मेरे को रिपोर्ट मिल जाएगी, तो मैं गांव पत्रकार वार्ता भी करूंगा, और गांव वालों को के बीच में जो उनको गुमराह किया जा रहा है उसको ख़त्म करेंगे, और गांव वालों को समझा के ही काम करेंगे। किरोड़ी साहब, आपके लिए कहा जाता है मुद्दों पर मुखर रहते हैं, संघर्ष करते हैं, सच बोलते हैं, और अपनों के खिलाफ भी बोल जाते हैं कभी कभी जब सच की बात हो। तो आपका जो लंबा सियासी अनुभव है, अभी एक बात चल रही है राजस्थान में, तमाम चीज़ों के बावजूद सरकार काम कर रही है, अपनी बात कह रही है, लेकिन कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता उतना खुश नहीं है। क्या वजह है, तो आप जाने या पार्टी जाने, आपका अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव रहा है, खिलाफ काम करने का भी अनुभव रहा है, भजनलाल जी और वसुंधरा जी, किस तरह से देखते हैं आप? अभी तो कोई ऐसा विवाद हमारी पार्टी में नहीं है,
बड़ा तारतम्य है। सीनियर लीडर में भी, एमएलएज में भी, मुख्यमंत्री और मंत्री में कोई ऐसा जैसे कांग्रेस में बिगाड़ हो रहा है ना, वो अब भी चल रहा है। बड़ी खाई कांग्रेस के अब तो क्या 2 की जगह 3 ग्रुप हो गए। पहले पायलट साहब और गहलोत साहब का था, अब डोटासरा जी का हो गया, एक छोटा सा चौथा जूली साहब का भी हो गया। ऐसे मल्टीपल ग्रुप है हमारे। सारे आप भावी सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं कि रेस में हैं, जो मतलब बनेगा तो कौन? पता नहीं हो तो किसकी वो किस्मत खुलेगी, मैं ये नहीं कहना चाहता। और हम कोशिश ये करेंगे कि पार्टी फिर सत्ता में आए, और इसलिए हम धरातल पर काम भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जो कुछ आपके बारे में लगातार कह रहे हैं, कुछ कहेंगे? गहलोत साहब को मैंने बहुत दुख दिया है। जो दर्द मैंने उनको दिया है, उनके उससे निकल नहीं सकता आसानी से। पिछली जब गहलोत साहब सरकार में आए थे तो हमारे इलाके की 28 सीटें हैं, उनमें से हम 1 जीते थे और 27 हार गए थे। फिर मैंने 5 साल तक ऐसा कोई मुद्दा नहीं छोड़ा ज़मीन पर खड़ा होकर जो उनके खिलाफ उठाया नहीं हो, और उसका परिणाम ये होगा 28 में हमारी 18 सीट आई हैं। मैं ये कह सकता हूँ वो 18 सीट का भजन लाल की सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए उनके ये दर्द उठ ही आता है कि मेरे को सत्ता से बाहर करने वाले एक फैक्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल भी है। बस आखिरी सवाल, आज मेडिकल कॉलेज भी गए जहाँ से आपने पढ़ाई की, और आप एक दोस्त से मिलने गए जिसने कहा है कि मेरे लिए तो कृष्ण आ गए एक छोटी सी कुटिया में। किस तरह से कैसे मैनेज करते हैं, और कैसा लगा उस आदमी से मिलकर आपको जिसने आपातकाल में मदद की? ये जो मैं गया हूँ, जो आप कह रहे हो हमारे कार्यकर्ताओं में, मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल पे, असंतोष का यही कारण होता है। जिस कार्यकर्ता ने मेरे को परिश्रम करके एमएलए बनाया और मैं मंत्री बन गया, उसको मैं बराबर रूप से नहीं संभालूं तो असंतोष का बड़ा कारण वो है। उसमें भी उसको कोई परेशानी आती है, सरकार की कोई मदद चाहिए, ऐसे में मदद नहीं मिलती है तो फिर वो टूट जाता है। और यही है। इसलिए मैं मेरे पार्टी के एमएलए मंत्री को यही निवेदन करना चाहूँगा, सतत सजीव संपर्क रखें। जिस किसी ने भी हमारी मदद की है उसको ना भूलें, मुसीबत में ज़रूर उसकी मदद करें। यही मजबूत संगठन का एक फार्मूला है और मैं इसको अपनाता रहता हूँ। वो मैं इमरजेंसी में, पहले मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में 6 साल यहाँ रहा हूँ, तो मैं यहाँ संघ की शाखा लगाता था प्रातःकालीन सुबह। करीबन 200-150 बच्चों को, मेडिकल कॉलेज का बच्चा कौन सुबह जागता है, लेट तक पढ़ता है, लेकिन मैं संघ की शाखा पे ले जाता था। चारों हॉस्टल के बीच में एक टीला था, वहाँ शाखा लगती थी, तो मेरा नाम था। मैं मुख्य शिक्षक भी रहा, मैं कार्यवाह भी रहा, शाम भाग कार्य विभिन्न पदों पर रहा, तो हमको जानते थे। तो जैसे इमरजेंसी लगी, पुलिस ने हमारे जैसों को बंद करना चालू चाहा, तो ये टैक्सी वाला हमारा मित्र बन गया। ये मेरे को इसी ने सूचना दी और मेरे को बचा के हॉस्टल से ले गया। तो भूमिगत रह के फिर हमने काम किया। काम क्या किया, पूरे देश के प्रमुख लोगों को, हमारे राजस्थान के 100-125 से लोगों को जयपुर में इकट्ठा किया, जिसमें मैं भी गया था। बीकानेर की तरफ से 3 लोग और थे। तो ये कहा गया कि ये इमरजेंसी में अपन भाषण नहीं दे सकते, ना अखबार छापेंगे, अखबारों का भी, मीडिया का भी गला दबा दिया है। तो सामग्री आप अहमदाबाद से लाओगे, प्रिंट सामग्री जिसमें पैम्पलेट है, पोस्टर और फोल्डर्स हैं। तो किसी ने बोला नहीं, तो हमने बोला मैं लाऊंगा। अब मैं फाइनल ईयर में था, पकड़ा जाऊं, जेल में चला जाऊं तो कैरियर ख़राब, लेकिन हमने कहा हम लाएंगे। तो वहाँ हमारे यहाँ संघ के सह प्रांत प्रचारक थे कृष्ण जी भैया, वो सारा देख रेख करते थे, मोदी जी छपवाते थे, तभी हमारा मोदी जी का परिचय। तो मैं 13 महीने तक तो सफलतापूर्वक करते रहे, लेकिन अंत में पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। और पकड़ के, चूँकि मैंने 13 महीने परेशान किया, तो जो पुलिस करती है, सारी उंगलियां तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, पेट के लटका दिया, मारा पीटा, बेहोश हो गया। मेरी किडनी भी ख़राब हो गई थी, फिर वहाँ इलाज कराया, सही हो गया। और मेरे को किस्मत से एक जज ऐसे मिले थे, मैंने उनसे प्रार्थना की थी जब पेशी पे गया, मैं सब मेरा फाइनल MBBS है, इतना सा आप मेरे को करवा दो। बेड़ियाँ थी कि मैं क्लास में जा सकूँ और अस्पताल में जाके मरीज को देख लूँ। तो उन्होंने पुलिस को डांटा और बाकायदा आदेश दिया, कोई बेड़ी, कोई हथकड़ी नहीं होगी। और जब क्लास में जाएंगे, जब पुलिस कोई नहीं जाएगी, बाहर खड़ी रह सकती है। और उन्होंने बाकायदा आदेश किया
अस्पताल में मेरे को एडमिट करके मैंने 6 महीने वहाँ पढ़ाई की, जेल मेरी वहीं थी और मैं MBBS में पास हो गया। तो अदालत ने लोकतंत्र को जिंदा रखा। चलिए, आपने, चूंकि बस एक आखिरी से सवाल ले लेता हूँ, बहुत लोग इंतजार भी कर रहे हैं, आपने संघ से शुरू किया, वो सब काम किया, जनता ने खूब दिया आपको, कई बार जिताया आपको, पर आपको नहीं लगता पार्टी ने थोड़ा कम दिया? कभी कभी होता है क्या उम्र के इस मुकाम पर इस बात का थोड़ा सा कि कुछ और मिलता तो कुछ और कर पाते? नहीं, जो भी मिला है हमारे संस्कार में है। हम पार्टी में हमारे लिए कुछ पाने के लिए नहीं आए। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, देश प्रथम है। देश के लिए कोई भी डेडिकेशन करना पड़े, कोई भी त्याग करना पड़े, करते हैं। काम करने में भरोसा करते हैं। गीता का वो कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन है, कर्म करो फल भगवान देगा, वैसे ही काम करते जाओ। पार्टी में गांडीव होता तो कुछ और करते, ऐसा नहीं हैं? ये तो गांडीव तो संभाल रखा है। मेरी बात सुनो आप, मैं इसको आपको क्या अतिशयोक्ति है? मैंने जो ये नकली खाद बीज के खिलाफ अभियान चलाया है, पूरे देश का किसान जाग गया और केंद्र की सरकार जाग गई और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सारी कार्रवाई कर रही हैं नकली खाद पे, नकली बीज पर, और केंद्र सरकार ने मन बना लिया कि इस पे सख्त कानून बनाएंगे। तो ये गांडीव का परिणाम तो है। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे किरोड़ी मीणा जिन्होंने बात की और कहा कि नेशन फर्स्ट है। ये भी कहा कि किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देशव्यापी है, आगे भी जारी रहेगी। साथ ही साथ उनके छात्र जीवन के किस्सों के साथ साथ सरकार, मुख्यमंत्री सहित तमाम विषयों पर हमने उनसे बातचीत की। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।